हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको हनुमान चालीसा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में हैं उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और वीडियो ये इस टॉपिक पर बनाया है कि हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे किया जाए। सिद्ध करने का मतलब है कि क्या करके कि हम हनुमान चालीसा को किस तरीके से पढ़ें जिससे कि हम हनुमान जी को पा सकें। तो ये वीडियो पूरा इसी पर बनने वाला है। हमें कैसे हनुमान चालीसा पढ़नी है, इसके नियम क्या हैं, हनुमान चालीसा के क्या फ़ायदे होते हैं, इसके लाभ क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो देखिए, हनुमान चालीसा जो कि आपको पता ही है कि हनुमान चालीसा की जो चौपाई है उन चौपाई में एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब कि अगर आप महावीर हनुमान जी का नाम जपते हैं तो आपको भूत प्रेत की कोई बाधा नहीं आती है, भूत प्रेत उससे दूर रहते हैं। ठीक है ना। तो हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि वो भूतों को भी दूर करते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो डेली हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे रोग दोष ये बिल्कुल नहीं होते हैं, सारा हनुमान जी उसकी पीड़ा हर लेते हैं। और एक है इसमें, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। मतलब कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो खुद राम जी ने कहा है कि मेरे भजन आप मत करिए, आप हनुमान जी के भजन करिए, मैं तो तभी प्रसन्न हो जाऊंगा। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आप राम जी के प्रिय खुद ही बन जाएंगे। बाकी जो भगवान है हम पूजा करते हैं वो हमारे कष्ट दूर करते हैं, हर भगवान हमारा साथ देते हैं, वो हमारे कष्ट दूर करते हैं, हमारी परेशानियां दूर करते हैं। लेकिन हनुमान जी के लिए कहा गया है, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मतलब कि वो संकट से आपको छुड़ाते हैं, छुटकारा दिलाते हैं। और छुटकारा दिलाने के लिए तो उन्हें खुद ही हमारे पास आना होगा। तो मतलब कि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं कि अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आप हनुमान जी को अपने पास महसूस कर सकते हैं। और कई लोगों का ऐसा अनुभव है कि जो हनुमान जी की आराधना सच्चे मन से करते हैं उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि हनुमान जी उनके साथ होते हैं। ठीक है। अब हनुमान जी का हनुमान चालीसा में यह भी बोला गया है कि जो हनुमान जी हैं वो राम जी के दरवाजे पर रखवाली करते हैं। ठीक है। तो मतलब हनुमान जी जो हैं वो राम जी के चौकीदार का काम करते हैं। अब आपने देखा होगा, अगर हमें किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए जाना होता है तो अगर हमें किसी से मीटिंग करनी है पहले हमें उसके पियन से मिलना पड़ता है। जब आप उसके पियन से मिल लेते हैं तो वो पियन आपको बताते हैं कि आप जिनसे मिलने आए हैं वो फ्री है या नहीं है, या इतनी देर में वो फ्री होंगे। लेकिन अगर आपकी पियन के साथ जानकारी है, जान पहचान है, तो वो इमीडिएट आपको मीटिंग करवा देते हैं। इसका मतलब कि हनुमान जी जो राम जी के चौकीदार का काम कर रहे हैं, वो उनकी रखवाली कर रहे हैं। अगर हम हनुमान जी को खुश कर लें तो हम राम जी को तो खुश कर ही लेंगे। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, अगर आपने उनको पसंद खुश कर दिया तो बाकी जो 33 करोड़ देवी देवताओं में सिर्फ हनुमान जी हैं कि जिन्हें हम खुश कर दें तो हमने आने की सभी देवताओं को खुश कर दिया है। ठीक है। तो इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा में और हनुमान जी की आराधना में। अब क्वेश्चन आता है कि हमें हनुमान चालीसा कैसे करनी है, क्योंकि ये हनुमान चालीसा है, हनुमान जी की पूजा है, हनुमान जी की आराधना है, तो थोड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे सबको पता है कि हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो हमें अगर हम मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो हमें सोमवार को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। सोमवार से हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है। वैसे तो कोशिश कीजिए, अगर आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं तो आप लहसुन प्याज, नॉनवेज, मीट मच्छी और ये शराब मदिरा ये सब आप छोड़ दें।
तो आपकी जो आप पूजा पाठ करते हैं उसका आपको डबल फल मिलने लगेगा। ठीक है, अभी हनुमान चालीसा को हमने कैसे करना है। हनुमान चालीसा करने के लिए आपको, जब आप पाठ कर रहे हैं तो आपको सामने हनुमान जी की फ़ोटो रखनी है, राम जी की फ़ोटो रखनी है, सीता जी की फ़ोटो रखनी है। तो उसके लिए आप राम द्वार जो बोला जाता है, आप राम द्वार रख सकते हैं। उसमें सभी की फ़ोटो है, आप उनको सामने रखिए। एक लोटे में आप जल भर के रखिए और उस जल से आप थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेके आप ये लक्ष्य करेंगे, सब शपथ लेंगे, संकल्प लेंगे कि हे भगवान, मैं आज हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, मैं आज आपके 100 पाठ कर रहा हूँ। जैसे आपका पता है कि 7 बार पाठ करें, अगर हनुमान चालीसा के आप 100 पाठ करते हैं तो आप सिद्ध हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी से सारे दुख दर्द कलेश सब मिट जाते हैं। और हनुमान चालीसा में ये बात बोली गई है कि जो यह पाठ करे, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। मतलब कि खुद शिव जी ने बोला है अपनी विटनेस पे कि जो अगर हनुमान चालीसा पढ़ता है वो सिद्ध हो जाता है, उसके सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाते हैं। तो आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप मंगलवार को पाठ कीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपको इसका फल कितना अच्छा मिलता है। वैसे बहुत मुश्किल है पाठ करना 100 बार, क्योंकि इसमें टाइम तो लगता ही है और आज के टाइम में टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इतनी समस्या है, तो उसका एक समाधान तो ये है, अचूक उपाय है, जो कि आपको टाइम निकाल के करना होगा। सबसे अच्छा है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रात के समय बैठिए, आप पूजा करिए। 3 से 4 घंटे में आपके 100 पाठ कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और रात के समय में पूजा करने का अच्छा ये भी होता है फ़ायदा, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनका कि पूजा में अगर मन नहीं लगता है, मन भटकता है। अगर आप पूजा कर रहे हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, अगर हमने यहाँ की आवाज़ सुन ली तो हमारा ध्यान वहीं चला जाता है। हमने कुछ सुना, हम वहीं देख रहे हैं, हम वहीं सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप रात के टाइम पे करेंगे, आप बिल्कुल शांति के माहौल में करिए, आप एक अकेले कमरे में अपने आप को बंद करिए, आप वहाँ पर पूजा करिए, तो आपका ध्यान पूरा का पूरा लगेगा। और जब हम जो पूजा पूरे ध्यान के साथ, पूरे मन के साथ करते हैं, उसका फल तो मिलना ही मिलना है। तो यह तो तरीका हो गया कि आपको हनुमान चालीसा कैसे करनी है। जब आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, आपने एक पाठ किया, आप उसके बाद बोलेंगे जय श्री राम। आपने दूसरा पाठ किया, आप बोलेंगे जय श्री राम। मतलब कि आपको बार बार राम जी का नाम लेते रहना है। और हनुमान चालीसा को शुरू करने से पहले भी और ख़त्म करने के बाद भी राम जी का नाम लेना है। अब हो गए आपके हनुमान चालीसा के 100 पाठ पूरे। अब जब आपने 100 पाठ कर लिए हैं, अब आप हनुमान जी की आरती करेंगे। हनुमान जी से आप कहेंगे कि मैंने ये आपके पूरे 100 पाठ कर लिए हैं और मैंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए किए हैं। अब मैंने आपके चरणों में सारी अपनी समस्याओं को समर्पित कर दिया है। अब ये सब आपके हाथ में है, आपने ही मेरी सारी समस्याओं का समाधान निकालना है। इस तरीके से आप अपने आप को अर्पित करेंगे भगवान हनुमान जी को। और फिर आप उसके बाद देखेंगे कि वाकई में ही इसका पूजा करने का, 100 बार पाठ करने का आपको अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि काफ़ी लोगों का अपना अनुभव है कि जब उन्होंने 100 बार पाठ किया तो उसके बाद उनको अच्छे फल मिले, उनकी समस्याएं ख़त्म हो गई। अभी आप सोचेंगे कि मैं और लोगों की बात कर रही हूँ, अपनी नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ही अभी सिर्फ 2 मंगलवार से ही मैंने शुरू किया है 100 पाठ करना। और मैं भी मॉर्निंग में टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, इसलिए मैं नाइट में करती हूँ। मैं नाइट में 10:30-11 बजे स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले नहा धोकर पूरा अपना आसन बिछाकर, कपड़े जो भी पहने थे वो चेंज करके, और एक चौकी पे भगवान की फ़ोटो रखकर, जल रखकर, लोटे में जल रखकर, और फिर मैं पूजा करती हूँ। तो मेरे को 3.5-4 घंटे आराम से लगते हैं। बट ये बिल्कुल सच बात है कि जब वो आप पूरा पाठ कर लेते हैं तो उसके बाद एक ऐसा आपको एक फ्रेशनेस सी लगती है।
मतलब कि आपके ना आने वाले दिन ऐसे होते हैं कि आपका ना चार्म आ जाता है आपकी लाइफ में। जैसे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही है, आपको वो परेशानी है, आप बार बार वही सोच रहे हैं, तो कैसा होता है कि हमारी ना लाइफ, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उस फ्रस्ट्रेशन से निकलने का सबसे अच्छा उपाय है कि भगवान की भक्ति। लेकिन क्योंकि भगवान की भक्ति हम करते हैं, हम मॉर्निंग में करते हैं, तो फिर हम उतना ना ध्यान नहीं लगा पाते हैं। क्योंकि अभी मेरे साथ भी ऐसा है, मेरा छोटा बेटा है, मैंने साथ साथ उसको भी देखना है, साथ साथ पूजा भी करनी है। लेकिन जो आप रात में करेंगे ना, तो आपको इतना पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है। और फिर उसको पूजा ख़त्म करने के बाद जो ऐसा आपको एक फ़ीलिंग आती है ना, वो मतलब मैं उसको बता ही नहीं सकती हूँ, ऐसी फ़ीलिंग आती है। आप एक बार वो ज़रूर करके देखिएगा। और फिर अगर आपको इससे कोई लाभ मिलता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि मैंने अभी 2 बार किया है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी सारी समस्याएँ ख़त्म हो गई है 2 बार करने से ही। बट हाँ, मेरे को उससे रिलीफ़ मिल रहा है। एंड आई थॉट कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगी एवरी थर्सडे, ओह सॉरी, एवरी ट्यूसडे। ठीक है? तो फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है? तो फिर हम वेट करते हैं कि किस किस ने ये 100 पाठ किए हैं हनुमान चालीसा के, और किस किस को क्या क्या लाभ मिले हैं इसके। ठीक है? चलिए, बाय बाय।